स्टीफन रॉबर्ट्स को कोई छू नहीं सकता। भैया ही होंगे, लगता है उन्हें फोटोज मिल गए। तुम लोग कौन हो? क्या कहा? यहाँ क्यों आए हो? खाना खाने आया हूँ। स्टीफन रॉबर्ट्स के बारे में पूछने के लिए यहाँ कौन सा लौंडा आया था? जल्दी भाग। मैं कुछ नहीं जानता सर। कुछ नहीं जानते? नहीं सर। आया भाई। तेरे को लगता है ये तेरा ड्राइवर है? ये मेरा आदमी है। अब बोलना, या कोई नहीं आया था? हाँ? नहीं सर। नहीं आया था? स्टीफन रॉबर्ट्स के बारे में पूछने के लिए 2 बार यहाँ कोई आया था, लेकिन इस साले ने लेट बताया, इसलिए ठोक दिया। लेट का मतलब बिना टिकट के सीधा ऊपर। अब बता, यहाँ कौन आया था? तो ऐसे नहीं बताएगा। अरे ऋषि, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कहाँ चला गया था? सर स्टीफन रॉबर्ट्स को मालूम पड़ गया कि आप मेरे घर आए थे। वो मेरी बहन को उठा के ले गए हैं सर। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज सर, मेरी बहन को बचा लीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। मुझे पता चल चुका है कि स्टीफन रॉबर्ट नाम का शख्स कौन है। वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। वो मेरी भी बहन है और मेरे होते हुए कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाप रे बेटा बिरजू बियर, जल्दी से अपनी बाटलियां बांध और कट ले यहाँ से। क्या हुआ तुम्हें? क्या रे, क्या हुआ तुम सबको? रेबेल नाम के एक छोकरे ने हमें बहुत मारा सर, हमारी कुत्ते जैसी हालत कर दी। वो बोला मुझे, आपको, हमारे सारे आदमियों को, यहाँ तक के स्टीफन रॉबर्ट्स को भी खत्म कर देगा। साले का हुलिया बता। प्लीज मुझे बता रहा। जानता है मैं तेरी जान क्यों नहीं ले रहा हूं? जाके बोल स्टीफन रॉबर्ट्स को कि वो अब चंद दिनों का मेहमान है। मासूमों की जान लेना, औरतों पर अत्याचार करना, बच्चों को अनाथ करना कोई मर्दानगी नहीं है। बोल उसको यहाँ आए और आके मेरा मुकाबला करे। जाके कह दे उससे कि जंग छिड़ चुकी है, अब बस लाशें बिछाना बाकी है। जा, नहीं डरता हूं मैं। उसका अब तक सिर्फ चूहों से पाला पड़ा होगा, ऐसे चूहों से जो सिर्फ अपनी गली के शेर होते हैं, लेकिन उसका सामना ऐसे शेर से नहीं हुआ जो शिकार को सीधा चीर के रख देता है। कल शाम के 5 बजे मैं तेरे इलाके में आऊंगा। तू वहां आए ना आए, फिर भी तू मेरे हाथों मारा जाएगा। अब जाके स्टीफन रॉबर्ट्स को मेरे बारे में बता, वो तुझसे पूछेगा ऐसा कौन है जो हमारे इलाके, हमारे शहर में आके हमारे लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा है। जाके बोल उसको। उसका कॉल आ गया है। रेबेल, 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 रेबेल। भाई क्या बोलता है, क्या धुलाई करता है, जो भी करता है ठोक बजा के करता है। कहां मिलेगा वो?
किधर है वो? बस स्टॉप पर उसके सिगरेट जलाते ही लाशें गिरने लगेंगी। फिर वो चल के उस कॉफी शॉप में जाके कॉफी पिएगा, ऐसा बोला वो। अरे पर वो है कहां? सिग्नल मिल गया, वो आ गया भाई। जॉर्ज, जा। क्या सिर्फ एक आदमी? हाँ, एक ही आदमी काफी है। एक क्या 100 भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसे मरना है मरे, तू निकल ले यहाँ से थॉमस। ये अकेला क्या कम था कि साथ में कुंग फू टीम भी ले आया। हे, गन निकाल और खून डाल साले। जल्दी से निकल ले थॉमस, हो सके तो गायब हो जा, गायब हो जा। सर, गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए मुझे सर। भाई एक गुड न्यूज है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं हमेशा गुड न्यूज और बैड न्यूज साथ में देता हूं, ये मेरा स्टाइल है। बैड न्यूज ये है कि मैंने तेरे भाई को ऊपर पहुंचा दिया है और वो तुझे बहुत मिस कर रहा है। मेरे 3 गिनने से पहले जगह पूरी तरह साफ हो जानी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 2 3। बताओ तुम कौन हो? ऋषि, मुझसे बात करो। ऋषि, कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। मैं बताता हूँ, वो कुछ नहीं बोलेंगे। ऋषि कोई आवारा गुंडा बदमाश नहीं है, वो हमारे देवता जनार्दन जी का बेटा है।
भैया चलो अंदर चलते हैं। लोग यहाँ पॉलिटिशियंस या भगवान की वजह से खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, पुलिस की वजह से करते हैं। यहाँ एक ऐसे पुलिस स्टेशन की कोई जरूरत नहीं जहाँ गलत काम होते हो। राजू। हाँ मालिक। पुलिस स्टेशन को ताला लगा दो। कांस्टेबल चाबी। नमस्ते सर। अगर पुलिस स्टेशन को ताला लगा दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। कमिश्नर, जानना चाहते हो इस आदमी ने क्या किया? लक्ष्मी, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? सर ये मेरे बड़े भैया हैं, ये गूंगे हैं। कुछ लोगों ने जबरदस्ती हमारी सारी जमीन छीन ली थी। जब हम मदद के लिए इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि ये हमारी मदद तभी करेंगे अगर मैं इनके साथ एक रात बिताऊं। नहीं, ये झूठ बोल रही है। सर ये तो आपका भतीजा है ना? तो क्या हुआ? जयराम। हाँ भैया। तुम्हारे बेटे ने अपराध किया है, इसे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। रुको, सुन लिया ना कमिश्नर? चाहे ये मेरा घर वाला हो या फिर कोई बाहर वाला आदमी हो, अपराध करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। राजू। जी मालिक। ये मेरे घर में क्या, हमारे गांव तक में नहीं रह सकता। इसकी काली छाया को यहां से दूर कर दो। तुझे अगर आसपास कहीं भी देखा तो तेरा खेल खत्म। सुन, अगर वापस आया तो जिंदा नहीं बचेगा। बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया। नमस्ते भाई। बैठो। भाई, पिछली बार आपकी वजह से मुझे एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिल गई थी। इस बार भी आप साथ दे तो मुझे टिकट मिल जाएगी भाई। उमा। आई साहब। तुम्हारी बस्ती में पानी आता है कि नहीं? हफ्ते में एक ही बार आता है साहब। वेंकट। जी मालिक। तुम्हारे इलाके की सड़कें कैसी हैं? सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा हैं। सुन लिया ना सिराज, लोग तुम्हें वोट देते हैं ताकि तुम उनकी जिंदगी बेहतर बनाओ, अपनी नहीं। अगर तुम अपना काम ठीक से करते तो लोग तुम्हें खुद वोट देते हैं। तुम्हें यहाँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सेवा किए बिना मेवा खाने की सोच रहे हो। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो सिराज। बात समझ में आ गई? अब जाओ। भाई भाई,
मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए भाई। भाई सिर्फ 5 मिनट के लिए। मना मत करना प्लीज, मना मत करना। उससे एक पल भी ज्यादा नहीं लूंगा भाई, प्लीज। भाई भाई सिर्फ आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे प्राण आपके चरणों में। अगर मेरी पावर चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे पास बहुत दौलत है, मैं सारी आपको दे दूंगा भाई। भाई आपने साथ दिया तो मेरी जीत पक्की भाई। मम्मी! और मत मारना भाई, भाई प्लीज प्लीज। मैं कब का तेरा खून कर चुका होता, लेकिन मेरे जैसा रिबल कभी भी इतना नीचे नहीं गिर सकता। किसी से कहना मत कि मैंने तुझे मारा। लोग तुझे बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे और तेरी जमानत तक जब्त हो जाएगी। आजा, मुस्कुरा भाई, वरना बाहर बेकार में लोग शक करेंगे। ओवर एक्टिंग नहीं। अब मैं नहीं जीतूंगा। जब तक वो जिंदा है मैं नहीं जीतने वाला। जनार्दन! कुछ भी करो और उसे मार डालो। भाई ये क्या हुआ आपको? हाँ? उस बुड्ढे ने मुझे अपने कमरे में ले जाके किस किया, किस कहा? चीर डालो उस जनार्दन को, उसका नामो निशान मिटा दो। भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू जैसा सांड एक बुड्ढे को नहीं मार सकता। लानत है तेरे पे। भाई मैं तो क्या अपना कोई भी आदमी उसे नहीं मार सकता। तो जा यूपी बिहार से लोगों को यहाँ बुला ले। कल काली माता के मंदिर में जनार्दन ने सबको खाने पे बुलाया है। अपने आदमियों से कहना कि सब औरतों के भेष में आए और साले का काम तमाम कर दे। कल वो बचना नहीं चाहिए, उसे मरना होगा। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते भैया। ये देवी कितनी डेंजर लग रही है ना। काली माता ऐसे ही दिखती हैं। हाँ पुजारी जी, पूजा शुरू कीजिए। जाके पिताजी की मदद करो ना। उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो यहाँ से। खून निकल रहा है तेरा। जानता हूँ, आप पीछे हटिए डैड। ऋषि, तू मुझे पीछे हटने को कह रहा है? आप पीछे हटिए डैड। माँ बाप भाई बहन बच्चे बूढ़े गांव के जितने लोग हमारे साथ हैं, मेरे पीछे आके खड़े हो जाएं। और वो लोग जो आज यहाँ मेरे पिताजी को मारने के इरादे से आए हैं, सिर्फ वो मेरे सामने आ जाए। मैं जानता था मालिक, आप पाप मिटाने के लिए जन्मे हैं। काट डालिए। इस साले को छोड़ना मत।
पिताजी को मारेगा। इतना बड़ा धोखा आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। पहली बार, वो भी मेरे अपने बेटे ने। तू तो बिल्कुल वैसा निकला जैसा मैं नहीं चाहता था। ये खून खराबा क्यों? तू अब इस घर में नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। निकल जा, निकल जा। नहीं मालिक, मालिक, आज से पहले मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज जरूर कहूंगा, ऋषि ने कुछ गलत नहीं किया। ये क्या बकवास कर रहे हो राजू? मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता? हमारे ऋषि को, जिसने अकेले 100 लोगों को धूल चटाकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी, उसे कुछ हो जाता? आज अगर छोटे मालिक हमारे साथ नहीं होते तो आप भी नहीं होते। पहली बार मैं ये देखकर हैरान हो गया था कि आपका खून इतना बुझदिल है। जिसे मैंने उस दिन देखा था वो आपका बेटा नहीं था, लेकिन आज उन लोगों को चुन चुन कर मारकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये आपका ही खून है। आपके बेटे को ऐसा ही होना चाहिए, शेर दिल वाला, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला। मालिक, शेर के घर शेर ही पैदा होता है। अगर ज्यादा बोल दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। हाँ भैया, राजू बिल्कुल सही कह रहा है। तुम लोग चाहे जो कुछ भी कहो, मैं एक गुंडे को अपने बेटे के रूप में नहीं देख सकता। मैं उसे हरगिज भी नहीं अपना सकता। मैं जानता हूं लोगों की मदद करते करते हमने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि न जाने किस पल हम लोगों के साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आपको किस बात का डर है मालिक? अच्छे काम करने वालों को डर नहीं लगता है। बुराई का अंत होना ही चाहिए, और उसे पूरा करेगा इस कुर्सी पर बैठकर आपका बेटा। आप क्यों राजू? मालिक, पिताजी, मैं आपको देखते हुए ही बड़ा हुआ हूं, फिर मैं आपसे अलग कैसे हो सकता हूं पिताजी? माफ कीजिए पिताजी, मैं अब तक आपसे झूठ बोलता आया। आप जैसा चाहते थे मैं वैसा नहीं बन पाया हूं, लेकिन मैं अपने डैड जैसा हूं। मां, सर, रिबेल नाम का एक लड़का हमारे आदमियों को एक एक करके मार रहा है। सुना है कि उसका अगला टारगेट आप हैं। हमें उस लड़के को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। सर, मुझे लगता है कि हालात बिगड़ने से पहले हमें स्टीफन रॉबर्ट को बता देना चाहिए। उस साले से तो मैं अकेले ही निपट लूंगा। किधर रहता है वो? हेलो रेबल। तुझे लगा हमारे कुछ आदमियों को मारकर तू स्टीफन रॉबर्ट को भी मार सकता है, तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। स्टीफन रॉबर्ट तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। स्टीफन रॉबर्ट आखिर है कौन, इस बात का तुझे अंदाजा नहीं है। तू इस बात का अंदाजा लगा कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। स्टीफन रॉबर्ट कहां है, प्यार से बता दे, वरना तू किडनैप हो जाएगा। क्या कहा? नानू को? नानू को किडनैप करेगा तू? है, और वो भी मुझे पहले से बताकर? मेरी आदत है पहले खबर देने की। यस सर। इस शहर में अपने जितने भी आदमी 10 बजे यहां होने चाहिए। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि मुझे अपने ही घर से किडनैप करने की धमकी दी है। मुझे नानू को धमकी दी। लगता है अपने चैलेंज को भूल गया है तू। किधर है तू? हाँ, किधर है तू? किडनैप तो दूर, तू मुझ तक पहुंच भी नहीं सकता। पहुंचूंगा। नहीं पहुंच पाएगा। पहुंचूंगा। किडनैप। मेरा वक्त बर्बाद मत कर। स्टीफन रॉबर्ट कहां है? नहीं बताऊंगा। राजू। मालिक,
लगता है इस आलीशान घर के ऐसे कमरे में ये अपना मुंह नहीं खोलने वाला। शिफ्ट। Hi, Nano. How are you? स्टीफन रॉबर्ट, काफी अच्छे नाम है। सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से हाथ आ जाओगे। ऋषि, सॉरी ऋषि, मैंने जो किया मैं उसकी तुमसे माफी मांगूंगा। तुम्हें लगा मैं ऐसा कहूंगा? स्टीफन और रॉबर्ट को पकड़ना चाहता था ना, मारना चाहता था ना। स्टीफन रॉबर्ट को पकड़ना चाहता है। दिमाग ठिकाने तो है? यू फूल, हम दोनों स्टीफन रॉबर्ट नहीं हैं। कोई होशियारी नहीं, स्टीफन रॉबर्ट का फोन है। फोन उठा। ऋषि, कैसे हो भतीजे? कितने सालों बाद बात हो रही है। पहचाना? हम हैं स्टीफन रॉबर्ट। रॉबर्ट यानी तेरा चाचा। तुझे क्या लगा था हमारे टुकड़ों पर पलने वाले आदमियों को पकड़ने से तू अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा? स्टीफन रॉबर्ट्स, तू हमें छू तक नहीं सकता, पकड़ना तो दूर की बात है। जानता है क्यों? क्योंकि तेरी माशूका और खास आदमी हमारे पास है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हम तुझे किडनैप करके तेरे घर ले जाएंगे। वहीं उसी जगह जहां तेरे माँ बाप रहते थे, जिन्हें मैंने अपने हाथों से मारा था। कुत्ते की मौत। चल अब आजा, बैठ के बात करते हैं। गो बैक, गो बैक। हमें ढूंढते हुए तुझे 2 साल लग गए ना। हमें मारने के लिए तुझे ना जाने कितने साल लग जाएंगे। हमें मारना नामुमकिन है। इस जन्म में तो स्टीफन रॉबर्ट्स को कोई नहीं मार सकता। क्यों? कोई छू तक नहीं सकता। मुझे कहते हैं असली मर्द। तू मर्द है? तो जैसा 2 कौड़ी का आदमी क्या जाने कि असली मर्द क्या होता है? वो माँ की कोख से पैदा होता है, बनता नहीं। मेरे अकेले
के डर से तूने अपने आसपास इतने लोगों का पहरा लगा रखा है और खुद को मर्द कहता है। तूने उन लोगों को धोखा देके मारा जो तेरे अपने थे, जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया। और तू साले अपने आप को मर्द कहता है? अपने चमचों को हटा, हथियार फेंक और मेरे साथ दो दो हाथ कर, फिर देखते हैं कौन मर्द है। आज फैसला हो ही जाए। तुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त देता हूं। अपने कुत्तों को बोल कि 5 मिनट में मुझे मार के दिखा दे। मैं उन 5 मिनट में एक बार भी हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। खत्म कर दे मुझे। लेकिन उसके बाद 5 मिनट के खत्म होते ही तेरे सारे आदमियों को मैं एक एक करके तेरी आंखों के सामने मारूंगा। मुझे कसम है अपने पापा की, तेरे बेटे को ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। अब समझे असली मर्द क्या होता है कोई मर्द यहाँ? हाँ? कूल बेबी कूल, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। आई लाइक दिस गेम, आई लाइक दिस गेम। हे, किसी का मर्डर किए मुझे एक जमाना हो गया। इंसान हो या फिर हथियार, काम तभी करते हैं जब तक उनमें जंग ना लगे। वी आर रेडी। तुझे मारने के लिए मुझ जैसे मर्द की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही काफी है। गर्ल्स, गो एंड गेट हिम। Finish! Rebel! Finish! ये छोकरियां रेबल का कुछ नहीं उखाड़ सकती। स्टीफन, टाइम वेस्ट मत कर, कुत्तों को भेज। ऋषि! Well done. तुम्हारे पास अभी 1 मिनट का वक्त है। मार दो मुझे, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। Boys and girls, relax. Our 5 minutes finish. Now it's rebel time. Baby, अपने आशिक से कहो गेम आगे बढ़ा है। Rebel time starts.
भाग जा वरना तू भी इसकी तरह मारा जाएगा। बेटा 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 रो रहा है, रो रो ना, रो ना। आज से मैं नंदिनी नहीं, तुम्हारी दीपाली हूं।